संभल में क्या हो रहा है ये पूरी दुनिया को साफ नजर आ रहा है, लेकिन एज अ पत्रकार, एज अ जर्नलिस्ट मेरा फर्ज बनता है कि कुछ मोटी मोटी बातें और इस पूरे नरसंहार का रूट आपको बताऊं। ये आपको अच्छे से मालूम है कि भारत में मुसलमानों का जीना हराम कर दिया गया है और ये पूरी सरकार प्लान करके कर रही है हिंदुओं को खुश करने के लिए, क्योंकि हिंदुओं को न ये शिक्षा दे सकते हैं, न रोजगार दे सकते हैं, न स्वास्थ्य दे सकते हैं, अस्पताल नहीं दे सकते, सिलेंडर सस्ता नहीं दे सकते, शिक्षा सस्ती नहीं दे सकते, सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, विकास दे नहीं सकते, तो फिर ये क्या देंगे? पहले मुसलमानों के खिलाफ इनके दिलों में नफरत भरेंगे और फिर इनके दिल को ठंडा करने के लिए मुसलमानों पर हमले करेंगे, करवाएंगे, बर्बाद करेंगे, जेल में डलवाएंगे, बुलडोजर चलाएंगे और इसी पर वोट लेंगे और जीतेंगे। आप ये समझ लीजिए, बहुत मोटी मोटी बात आपको बताने वाला हूं और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको तमाम जानकारी मिलती रहे। बहुत सबर से मैं सुबह से रिसर्च कर रहा था जब से ये दंगे हो रहे थे। मैं नहीं चाहता था कि मैं 2 मिनट का 3 मिनट का अपडेट आपको दूं, पूरे दाने दाने को पिराऊंगा, एक एक मोती को, दंगे के इस काले मोती को पिनाऊंगा, कहां से शुरू हुआ और अब तक क्या हो रहा है। शुरुआत इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं कि भारत के मुसलमानों को मारने और परेशान करने के लिए, हिंदुओं को खुश करने के लिए, बेरोजगार हिंदुओं को मोदी जी ने हायर किया हुआ है, योगी जी ने हायर किया हुआ है और इनको लगा रखा है काम पर, मस्जिद के नीचे मंदिर तलाश करो। अब देखिए, संभल की मस्जिद के ऊपर विवाद खड़ा किया गया। अब मैं पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं। एक खलियर वकील विष्णु जैन आदत अनुसार संभल की जामा मस्जिद के खिलाफ कोर्ट में मंदिर के दावे के साथ याचिका दाखिल करता है। जिला कोर्ट के जज साहब 22 नवंबर को याचिका के दाखिल होते ही दोपहर में सुनवाई करते हैं और उसी वक्त तत्काल कहते हैं कि जाओ सर्वे करो। याचिकाकर्ता विष्णु जैन यूपी सरकार के आधिकारिक काउंसिल यानी सरकारी वकील होने के बावजूद इस मामले में भी पार्टी बने हैं। जब जज साहब की यहां कृपा देखिए, उसी दिन सर्वे के आदेश के साथ विष्णु जैन को सर्वे टीम का हिस्सा बना रिपोर्ट सबमिट करने का आदेश भी जारी हो जाता है। यूपी के उपचुनाव से एक रात पहले शुक्रवार की रात में 2 घंटे तक प्रशासन की भारी तैनाती के साथ जामा मस्जिद का सर्वे किया जाता है। 23 नवंबर को चुनावी नतीजे आते ही अगले दिन 24 नवंबर को दोबारा सर्वे के नाम पर टीम पहुंच जाती है। दोबारा ये देखिए, दोबारा सर्वे क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले सर्वे में इनको कुछ नहीं मिला और न कुछ दंगा हुआ। याचिकाकर्ता और सर्वे टीम का हिस्सा विष्णु जैन एक भीड़ की अगुवाई करते हुए जय श्री राम के नारों के साथ शाही जामा मस्जिद सर्वे करने पहुंचता है। देख लिया दोस्तों, अब जब याचिकाकर्ता अपना रौब दिखाते हुए, बहुसंख्यक वहां रौब दिखाते हुए, मुसलमानों को नीचा दिखाते हुए, जेएसआर का नारा लगाते हुए पहुंचता है, तो सोचिए क्या होगा। स्थानीय लोगों और पुलिस प्रशासन के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न होते ही पुलिस के द्वारा, जैसे पुलिस पूरी तैयारी से ही गई थी, पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया, आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। इसके बाद पथराव की भी खबर आती है। जब आप भीड़ के ऊपर, आम लोगों के ऊपर, अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल है और सवाल यह है कि जब पहला सर्वे हुआ और कुछ नहीं मिला, ये वापस गए। अब योगी जी ने कहा होगा, अरे एक काम सौंपा था तुमसे, वो भी नहीं हुआ। फिर योगी जी के ऊपर वाले ने बोला होगा, हाँ ऐसे कैसे हो सकता है, फिर जो हमने चुनाव में धांधली करी है उससे ध्यान कैसे भटकेगा, अरे नहीं कुछ तो करो। अब ये पूरी तैयारी करते हैं, सर्वे दोबारा क्यों करने आते हैं? दोबारा सर्वे करने आते हैं और इस बार नारेबाजी करते हुए आते हैं, इलाके में अपना रौब दिखाते हुए और उनको कमजोर साबित करते हुए, तुम कुछ नहीं हो। फिर उसके बाद
जब मुसलमान इसका विरोध करते हैं कि एक बार सर्वे हो गया, देखिए पहला जहर कहां से छोड़ा गया? जज जो साहब थे, जज साहब जहर उन्होंने छोड़ा पहले। तुरंत इन्होंने पीआईएल दाखिल करी मस्जिद के खिलाफ। जज साहब ऐसा था में फ्री बैठे थे, सारे काम को किनारे किया, चलो जी अप्रूव। अरे सर आज ही करो सर्वे, आज ही करो सर्वे। और वो तैयार थे पूरी तरह से। वो सर्वे करने पहुंचे, रिपोर्ट लेके पहुंचे, सर्वे में मिला बाबा जी का ठुल्लू। अब हो गए फेल, प्लान हो गया फेल कि यार दंगा हुआ नहीं, शांति सब कुछ हो गया, संभल के मुसलमान शांत कैसे रह गए यार। इसके बाद संभल के मुसलमानों को भड़काने के लिए दूसरी बार ये नारेबाजी करते हुए पहुंचे, पुलिस प्रशासन के साथ पहुंचे। पुलिस पूरी तैयारी, बंदूक, आंसू गैस के गोले, लाठी लेके पहुंची थी, क्योंकि उनको पता था कि अब तो ये करके मानेंगे, आदेश कहीं से आया होगा, करना है, करना है। उसके बाद क्या हुआ? अब जब मुसलमानों ने विरोध किया कि जब एक बार हो गया सर्वे और आपको कुछ नहीं मिला तो दोबारा क्यों, क्या मतलब है? तो उसमें ये टकराव होता है, बहसा बहसी होती है। पुलिस भीड़ को पीछे धकेलने के लिए लाठीचार्ज कर देती है। अब जब लाठीचार्ज करती है, मतलब हमारी मस्जिद को तुम मंदिर कह दोगे, सर्वे करने आओगे तो जो कोर्ट 3-3 महीने का डेट देता है सुनवाई के लिए, वो कोर्ट 30 मिनट में सर्वे का आदेश दे देता है। वो कोर्ट तुम्हारी साइड लेता है। तुम सर्वे करने आते हो, तुम्हें कुछ नहीं मिलता है। तुम दोबारा उठरा खोजने, पंगा लेने, गलत नियत से आते हो, पुलिस के साथ आते हो, विरोध करने पर पुलिस ही लाठीचार्ज करती है। अब क्या होगा? जब दोनों तरफ से पुलिस घेरेगी गली के अंदर मुसलमानों को, तो वो बेचारे क्या करेंगे? अब जब सामने से सीधा गोली मारी जा रही है, जान कैसे बचाएंगे भाई? भागेंगे तो पुलिस पीछे हो जाए। अब आगे बढ़ने से पहले गोदी मीडिया का सबसे बड़ा एंकर, जिसकी शायद ही कहीं इज्जत होगी, लेकिन आज उसने थोड़ी सी इज्जत कमाई है, उस पत्रकार ने, इंडिया टीवी के उस पत्रकार ने गंभीर सवाल खड़े किए और उनकी इस बात से मैं सहमत हूं। कहा था ना मैंने, मोती पे मोती बैक टू बैक पहनाऊंगा और आपके दिमाग में ये क्लियर साबित कर दूंगा, और किसी भी जज को ये वीडियो दिखा देना, सबूत से भरी हुई है कि किसकी यहां क्या गलती है। और ये पूरा दंगा प्रायोजित था, डिजाइन किया गया था। संभल में मंदिर के नाम पर जो हुआ, जिस तरीके से हुआ, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट ने बिना दूसरे पक्ष को सुने याचिका को मंजूर कर लिया, सर्वे का आदेश भी दे दिया, 2 घंटे में सर्वे शुरू भी हो गया और रिपोर्ट भी बन गई। इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत थी? इससे अविश्वास पैदा होता है। अगर किसी को दावा करना भी है तो प्रॉपर तरीके से करे, कोर्ट में दोनों पक्षों की सुनवाई हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो लगा था अब ऐसे और विवाद खड़े नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोग हैं कि मानते नहीं। इसीलिए मैंने आपको मोहन भागवत का वो पुराना बयान सुनवाया जिसमें वो कह रहे हैं कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोजना ठीक नहीं है। मोहन भागवत की बात बिल्कुल सही है। हर मस्जिद को मंदिर कहना, हर जगह विवाद खड़ा करना समाज के लिए अच्छा नहीं है। अब यहां पर बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये पूरी तरह से जानबूझकर भड़काने की साजिश की गई। उधर समाजवादी पार्टी के लीडर पूर्व सीएम अखिलेश यादव जी ने भी बिना डरे क्लियर कट बोल दिया कि यह करवाया जा रहा है। मैं नहीं बोलूंगा, सुन लीजिए। एक और गंभीर घटना हुई है जिसके बारे में आपको जानकारी होगी। संभल की सर्वे हो चुका था, चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं और एक नौजवान नईम, उसकी जान चली गई है। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा ये सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के? कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं कि दूसरे पक्ष की सुनवाई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है दूसरे पक्ष को। और ये जानबूझ के इसलिए किया है कि आज किस बात पे चर्चा हो, किस इमोशन पे चर्चा हो।
ये जानबूझ करके सरकार ने कराया है। उधर पत्रकार पुष्पराज क्लियर कट जो लिख रहे हैं एक्स पर, वो कई हिंदू भी इस बात को मानते हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदू मुसलमानों से नफरत करते हैं, भाजपाई मुसलमानों से नफरत करते हैं, आरएसएस के लोग मुसलमानों से नफरत करते हैं, और ये सरकार के नीचे काम करने वाली प्रशासन, इनकी बंदूक की गोली को मुसलमान का एड्रेस पता होता है। जब हिंदू दंगा मचाते हैं कहीं, गोली इनकी चलती नहीं है, इनकी गोली भारी हो जाती है, गोली चलती नहीं है, एड्रेस नहीं पता होता कि कहां चलानी है। लेकिन मुसलमान, वो सब दिखाऊंगा। लेकिन मेरे दोस्तों ध्यान से देखिए, पढ़िए इसको। पत्रकार लिखते हैं, पुष्पराज यादव लिखते हैं, एक बार सर्वे हो चुका था, कोई परेशानी नहीं हुई, सब कुछ नॉर्मल तरीके से हुआ, तो उनको अफसोस हुआ कि सर्वे इतनी आसानी से कैसे हो गया। तब उन्होंने दोबारा सर्वे करने का प्लान किया और इस बार धार्मिक नारों के साथ टीम सर्वे करने पहुंची, और बस फिर वही हुआ जो वो चाहते थे। ऐसे बहुत सारे हिंदू हैं जिनकी आंखें खुली हुई हैं। प्रियंका देशमुख लिखती हैं साफ साफ कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का नरसंहार हो रहा है। अब आप खुद ये दंगों की तस्वीर देख लीजिए। जब पुलिस ने गोलीबारी करना शुरू कर दी, लाठीचार्ज शुरू कर दिया, तो फिर दंगा भड़क गया। वो भड़कना तय था। संभल की कोर्ट के जिस जज ने संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह दिया, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर जांच होनी चाहिए। कुछ ऐसे ही जज साहब ने मणिपुर में एक आदेश पारित कर दिया था। उसके बाद से अभी भी अब तक मणिपुर लगातार जल रहा है। संभल जामा मस्जिद का आज दोबारा सर्वे करने का क्या ही मतलब बनता है। और सोचिए, अगर हिंदुओं के मंदिर का सर्वे करने के लिए पहुंचे अगर कोई भी टीम, तो हिंदू समुदाय विरोध नहीं करेगा क्या? मेरा यह कहना है सीधा सीधा तोप और गोलियां और बमबारी हो जाएगी। लेकिन यहां मुसलमान है तो क्या ही कहना। हजरात, ऐसे में एक क्लिप आपको और दिखाऊंगा। संभल के जो एसपी साहब हैं, वो अपने मुंह से कह रहे हैं युवाओं से, उनको पता है कि नेता ही दंगा करवाते हैं, तो एसपी साहब माइक से कह रहे हैं नेताओं के चक्कर में मत आओ, भविष्य खराब हो जाएगा। अपना भविष्य बर्बाद मत करो इनके चक्कर में, नेताओं के, अपने नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करो। पुलिस के लिए मुसलमानों को कत्ल करना बहुत आसान है, क्योंकि मुसलमान का मार दिया जाना एक चूंटी से भी, एक कीड़े मकोड़े से भी सस्ता हो चुका है। पुलिस ने खुला खुला फायरिंग की, जिसमें संभल के 3 शेर जवान शहीद हो गए। ये तीनों जवान अपने माँ बाप के दुलारे। यूपी पुलिस ने माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को जवान की लाश का तोहफा देकर हिंदुओं को खुश किया। चलती बंदूक के हम दहाने पे हैं, हमको मालूम है हम निशाने पर हैं। बिलाल अंसारी, नदीम गाजी, नईम अहमद, ये तीनों इस्लाम के शेर, ये तीनों मुसलमानों के शेर, ये इस्लाम के नौजवान, ये मुस्लिम नौजवान यूपी पुलिस की गोली का शिकार बने, जो सीधा सामने से चलाई गई। लेकिन ऑफिशियली प्रशासन ने कहा कि गोली हमने चलाई नहीं है, हमने आंसू गैस के गोले चलाए हैं। अब सवाल यह है, फिर पुलिस कहना क्या चाहती है कि 3 जो मारे गए और दर्जनों जो घायल हुए मुसलमान हैं, उनको मुसलमानों ने ही गोली मारी है। बेतुके बयान, पहले सुनिए फिर सबूत देता हूं। बात यह है कि किसी ने कोई चीज नहीं देखा, साक्ष्य होंगे तो हमारे पास आएंगे, उन साक्ष्यों के आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। मैंने जैसा आपको बताया कि 2 पक्ष 3 पक्ष आमने सामने थे, उन्होंने एक दूसरे के ऊपर क्या किया, उसमें फायरिंग हुई। अगर फायरिंग में कोई भी चीज ऐसी होती है कि पुलिस अपने पैर में गोली नहीं मार लेगी, ये सोचने की बात है। हमारे यहाँ हाथ में आप देखें कि पुलिस के टीयर गैस और जो प्लास्टिक के बुलेट है, जो भगाने के लिए अनुमन्य है, उसी के तहत कार्रवाई की जा रही थी। और मीडिया का भी पूरी रिकॉर्डिंग है।
तो उसमें कोई आरोप लगाने से पहले ये सोचे कि और पूछना चाहिए सबको। अब आपने ये साहब का स्टेटमेंट देख लिया, अजी कोई इनसे पूछेगा थोड़ी ना, और इनके खिलाफ सारा सबूत सामने मौजूद है, लेकिन क्योंकि सरकार इनकी, शासन इनका, प्रशासन इनका, जेल इनकी, बंदूक इनकी, गोली इनकी, माचिस इनकी, आग इनकी, हम क्या ही कर सकते हैं। यहां के कानून से खेल लो, लेकिन दुनिया के हर इंसान को मरना होता है, हिंदू हो या मुसलमान। हिंदुओं में भी पाप और पुण्य का हिसाब होता है, उसके पापों का हिसाब होता है। तुम जो मुसलमानों को और इंसानों को कत्ल कर रहे हो, इस दुनिया में कुछ दौलत और कुछ रुतबा और कुछ कुर्सी के लिए, ये कुर्सी, ये दौलत, ये रुतबा यहीं रह जाएगा, और जिसके भी तुम मानने वाले हो वो खुद तुम्हें नरक में जलाएगा। दोस्तों, अब एक वीडियो देखिए जो आपको दिखाने वाला हूं। पुलिस प्रशासन ने क्या कहा कि हमने गोली नहीं चलाई। अब पुलिस सीधा गली में खड़े हुए मुसलमानों के ऊपर सामने से गोली चला रही है, सामने से। अब यह भी कहा जा रहा है कि रबड़ की बुलेट से कौन मरता है? कौन मरता है भाई? और मुसलमानों से यूपी पुलिस को इतनी नफरत कि यूपी पुलिस गरिया के कह रही है, मारो सब, चलाओ बे गोली, सब चलाओ बे गोली, चलाओ सब गोली। इस तरह के जुमले बोलकर देखिए, देखते हैं इसको अब यूपी पुलिस किस तरह से मैनिपुलेट करती है। बस दिख गया, मुसलमानों का नरसंहार सरकारी बंदूक से किया जा रहा है। सरकार, शासन, प्रशासन, ये सब एक तरफ है क्योंकि बहुसंख्यकों को खुश करना है, और मुसलमानों पर गोली तो यूं चलती है। अब जरा ये दो तस्वीर देखिए। एक जगह पर बहुसंख्यकों के द्वारा दंगा मचाया गया था बहराइच में, हिंदू चरमपंथी गिरोह ने खूब आगजनी करी, मगर मजाल है पुलिस ने कोई कार्रवाई की या गोली चलाने की उनकी औकात हो। मगर दूसरी तस्वीर में आप देखिए, संभल में पुलिस ने कुछ ही मिनट के अंदर मुसलमानों के ऊपर सामने से ओपन फायरिंग करके 3 मुसलमानों को शहीद कर दिया। ये जितने भी वीडियोस हैं ये सोशल मीडिया पर वायरल हैं। संभल में इंटरनेट को बंद कर दिया गया है क्योंकि सच वीडियो के जरिए सामने आ रहा है। एक और वीडियो सामने आया है कि पुलिस गली के अंदर उस तरफ से भी और इस तरफ से, दोनों तरफ से मुसलमानों को घेर कर ओपन फायर कर रही है। फिर से कह रहा हूं, हिंदू मुसलमान से नफरत नहीं करता। मेरा बहुत लोगों के बीच उठना बैठना है। बहुत सारे हमारे हिंदू भाई इसका विरोध कर रहे हैं। थक चुके हैं लोग। रोज दंगा, रोज मस्जिद के नीचे मंदिर है, फलाने के नीचे मंदिर है। जब बाबरी हमसे छीनी गई तो दुनिया को लगा और भारत में भी लोगों को लगा, मुसलमानों को लगा, चलो भाई ये आखिरी मामला है, इसके बाद सब शांत। नहीं, वो मुसलमानों की सबसे बड़ी गलती हो गई कि आसानी से चुप्पे से मुंह बंद करके सौंप दी मस्जिद। लो जी, हो गया खेल। अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में जाना चाहिए था, लेकिन गया कोई नहीं। बड़ी आसानी से हमने मस्जिद दे दी। अब उनको पैटर्न पता चल गया। इल्जाम लगाओ ये हमारा मंदिर है, इसके नीचे हमारा मंदिर है, इसके नीचे हमारा वो है। अब इनका वो ढूंढने के लिए और फलानी चीज ढूंढने के लिए या कोई मूर्ति ढूंढने के लिए जज साहब खाली बैठे बैठे पेन चला दे, अभी खोदो, अभी तोड़ो, अभी वीडियोग्राफी करो। किसी भी आकार को देख के अरे
मिल गया। ये सब नौटंकी और ड्रामा है। जैसे एक गोदी मीडिया के पत्रकार का आपको मैंने बयान सुनाया है। आरएसएस ने खुद कहा है, मोहन भागवत ने, हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना गलत है, इससे समाज परेशान होगा। हिंदू जान चुका है। अब ये देखिए, ट्विटर पे एक हिंदू ही व्यक्ति एक अच्छी खासी वीडियो जिसमें आप देख सकते हैं कि मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं और दंगा भड़काने की कोशिश वर्दी वाले ही कर रहे हैं। आवेश तिवारी लिखते हैं कि 2027 तक ऐसे दृश्य, ऐसी चीजें आम रहेंगी। देखिएगा, हिंसा के इस दौर में कोई भी मरे, गरीब मरेगा, लोग कहेंगे धर्म के नाम पर शहीद हो गया। वो कौन सा जज है जिसने इस तरह से सर्वे का आदेश दिया? संभल से शुरुआत हो चुकी है, आगे और बढ़ेगी। हमारी अदालतों को कौन चला रहा है? 2014 से पहले का दृश्य होता तो गृह मंत्रालय हरकत में आ गया होता। सुप्रीम कोर्ट तत्काल सर्वे का आदेश रद्द कर देती। हर एक मोर्चे पर विफल योगी सरकार के पास अब यही अस्त्र शेष है। साफ आप देख रहे हैं दोस्तों कि समाज जागा हुआ है। बस मुट्ठी भर जो गंदी भीड़ है, मुट्ठी भर जो जहरीले लोग हैं, वो पूरे देश का माहौल खराब कर रहे हैं। उन गंदे में महागंदा वो है जो कुर्सी बचाने के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तरह पूरे देश में गृहयुद्ध जैसा माहौल क्रिएट कर रहा है। आज का हिंदू समझ चुका है, जो साफ दिल का हिंदू है, समझ चुका है कि इस बीजेपी का, योगी का, अमित शाह का, मोदी का पैटर्न क्या है। आवेश तिवारी लिखते हैं, या यूं कहूं प्रोसेस समझाते हैं कि पहले उनसे नागरिक अधिकार छीनो, फिर उनके मानव अधिकार को छीनो, फिर उनसे उनके आस्था के स्थान छीनो, अंत में भड़काओ और उनको मौत की नींद सुला दो। संभल में मरने वालों की संख्या 3 हो गई है। ये वो मां है जिस मां की इकलौती औलाद को संभल की पुलिस ने गोली मारकर सड़क पर फेंक दिया। योगी आदित्यनाथ दिल के साफ हैं, तो क्या मरने वालों को देंगे कोई मुआवजा? नहीं। उनका दिल यह है कि जो मार दिया गया है उसके घर पर तो बुलडोजर और चला दो। देखिए वो 150 कदम से कम ज्यादा से गोली मारी, 300 पुलिस ने गोली मारी है। 300 पुलिस आई तो आपने क्या पूछा, क्या बताया पुलिस ने? क्या बताया? जब मेरे बच्चे को लूट लिया उन्होंने तो मैं क्या बताती भैया उन्हें? कोई उठाने वाला नहीं था। उन्होंने सरका के फेंक दिया उधर को, गोली मार के भी, गोली मार के पुलिस वाले ने। अब क्या कहूँ बेटे सरकार से, मेरा तो लूट गया। अल्लाह में किससे कहूँ? अरे मेरा तो वही रखवाली था। ये वो जगह है जहाँ नईम के गोली लगी, उसे वो एपीसीआर का जो ऑफिशियल बयान आया है, जो सिविल राइट ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने इससे पहले भी जो देश में मुसलमानों के खिलाफ दंगे हुए हैं उस पर बड़ा काम किया है और बेहतरीन काम किया है। उस संस्था के नेशनल सेक्रेटरी नदीम खान ने बहुत सख्त सवाल किए हैं। ऑफिशियली बयान जारी किया गया है इनके द्वारा और कई तरह के जेन्युइन सवाल हैं कि नेशनल सेक्रेटरी नदीम खान सवाल रखते हैं कि कहा कि सर्वे करने से पहले पीस कमेटी क्यों नहीं बनाई गई? सर्वे टीम के साथ आई भीड़ ने जय श्री राम के नारे क्यों लगाए? दोस्तों और साथियों, मेरा नाम नदीम खान है। मैं एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट की ओर से आपसे बात कर रहा हूं और ये बात संभल में जो हो रहा है उसके बारे में है। 19 नवंबर को संभल का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हरिशंकर जैन, जो कि सर्वे माफिया है मस्जिदों के खिलाफ, यही हरिशंकर जैन अचानक से वाराणसी की अदालत जाते हैं, अचानक से मथुरा की अदालत जाते हैं और यही संभल स्थित चंदौसी की अदालत में जाते हैं और वहां की मस्जिद का सर्वे ऑर्डर वहां के डिस्ट्रिक्ट जज पास करते हैं। और ऑर्डर पास होने के बाद ऑर्डर की कॉपी किसी को नहीं दी जाती। 1 घंटे के भीतर तकरीबन ऑर्डर
5 बजे के आसपास पारित होता है और 6 से 6:30 बजे के बीच में पूरे प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारियों का दल बगैर किसी लोकल को विश्वास में लिए हुए, किसी पीस कमेटी की मीटिंग करे बगैर, किसी दूसरे संप्रदाय के लोगों को विश्वास में लिए बगैर वहां पर सर्वे करना शुरू कर देता है। और ये सर्वे 2 घंटे तक तकरीबन 8 सवा 8 बजे तक चलता है। और जब ये सर्वे खत्म होता है तो उसके बाद एक सिंगल पेज के ऑर्डर की कॉपी दूसरी पार्टी को और दूसरे लोगों को दी जाती है। और तब इस पर तमाम वहां पर विचार बातचीत हो रही थी कि सर्वे का ऑर्डर आया है, सर्वे हो गया है, अब क्या होना है। उसके बाद अचानक आज सुबह प्रातः लगभग 6 बजे के आसपास फिर दोबारा प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी बगैर किसी लोकल शहर के लोगों को कॉन्फिडेंस में लिए हुए, बगैर किसी शहर की मीटिंग करे हुए, बगैर पीस मीटिंग के वहां धमकते हैं और फिर से सर्वे का काम शुरू हो जाता है। लेकिन इस बार सर्वे करने वालों के साथ एक फौज और आती है, एक टीम और आती है और वो टीम हिंदू संगठनों की टीम होती है जिसमें कुछ वकील भी होते हैं। मोहब्बत की दुकान वाले के दुकान में आग लग गई। मोहब्बत की दुकान वाला जो पूरे देश में नौटंकी करके घूमा, आज उसको शर्म ना आई। ये वो राहुल गांधी है जो मुसलमानों के इमोशन से खेलता है। ये वो कांग्रेस है जो सिर्फ मुसलमानों के साथ खड़ा होने के लिए नौटंकी करती है और कीमत के तौर पर हमारा वोट हासिल करती है। राहुल गांधी कितना बड़ा झूठा आदमी है और उसका असली चेहरा क्या है, आप यहां देखिए कि अखिलेश यादव से लेकर जितने भी छोटे मोटे नेता एमएलए टाइप लोग हैं वो भी इस दंगे पर बोल गए। सुबह से दंगे होते होते शाम हो गई, राहुल गांधी का एक बयान संभल के दंगे पर नहीं आया। अगर दिल का इतना साफ है कांग्रेस पार्टी का ये नेता, तो फिर संभल क्यों नहीं गया? अखिलेश यादव भी जा सकते थे, नहीं गए, लेकिन बोला तो खुल्लम खुल्ला। यहां पर हमें देखना है कि कौन आपके साथ खड़ा है। इन शॉर्ट ये है, हमारी मस्जिदों को हमसे छीनेंगे और हम बोल भी नहीं सकेंगे, वरना ये हमें ही गोली मारेंगे और कहेंगे कि हमने गोली चलाई नहीं। फिर दंगे का इल्जाम लगाकर हमारे घरों को गिरा देंगे। गोदी मीडिया को कंटेंट मिलेगा, ऊपर से आदेश आएगा और ये पत्थरबाज बोल बोल कर हमारे नरसंहार को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेंगे। इजराइल स्टाइल गोदी मीडिया का है और उनका भी। हजरात, दूसरी तरफ गोदी मीडिया का लाइव मैंने आपको एक झूठ, एक आतंकी चेहरा दिखाना है, यानी हमारी गर्दन दबाई जाए और हम हाथ हिला भी ना सकें। मौलाना तौकीर रजा एक शेर दिल इंसान है जो किसी के बाप से नहीं डरता, ना किसी मुसलमान को इनके बाप से डरना चाहिए। मुसलमानों को याद रखना चाहिए कि हमारे बुजुर्गों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी। आज देश फिर गुलाम है हिंसा का, नफरत का, आतंक का। इससे भी हमें आजादी चाहिए तो शहादत तो देनी पड़ेगी। 1400 साल पहले से अब तक मुसलमानों को हर जगह शहादत देनी पड़ी है। हमारी तो विरासत शहादत है, हम शहादत पे नहीं रोएंगे। जो शेर मारे गए वो दिल में जिंदा रहेंगे। उधर मेरे दोस्त तौकीर रजा मौलाना ने बयान दिया कि हम चुप नहीं बैठेंगे, विरोध करेंगे, ये जो हुआ है इसके खिलाफ बोलेंगे। गोदी मीडिया को तुरंत ये मौका मिला, आदेश यही था कि तुम्हें यही करना है। तुरंत उनकी बाइट को ये कहकर चलाने लगे उनके बयान को कि ये भड़काऊ बयान दे रहे हैं। भड़काऊ बयान, जज ने यह भड़काऊ फैसला दिया कि जाकर देर रात को सर्वे करो। सर्वे वाली टीम ने देर रात को जाकर ये तमाम माहौल क्रिएट किया। जब सर्वे हो गया तो कुछ ना हुआ, तो ये पूरी तैयारी से आए तो वो भी भड़काने वाला नहीं हुआ मामला। इनकी नजर में ये तमाम चीजें भड़काने वाली नहीं हुई। जबरदस्ती नारेबाजी करके माहौल खराब किया गया, तो गोदी मीडिया की नजर में ये भड़काने वाला काम नहीं। 3 मुसलमानों का नरसंहार करके कत्ल कर दिया गया, दर्जनों को घायल कर दिया गया। वो गोदी मीडिया की नजर में भड़काने वाला कदम
नहीं, भड़काने वाला कदम यह है कि हमने अपने घरों को खोया, हमने अपने प्यारों को खोया, हमने अपनी जमीनों को खोया, हमने अपनी मस्जिदों को खोया, हम अपने ऊपर आतंकी का इल्जाम झेल रहे हैं और उसके बाद अपने प्यारों को खोकर अगर हमारा बुजुर्ग कह रहा है कि हम खामोश नहीं बैठेंगे, कानून ने जो हमें अधिकार दिए हैं इसके तहत हम विरोध करेंगे, तो गोदी मीडिया को यह भड़काऊ बयान लग रहा है। स्थल की एक एक तस्वीर जी न्यूज पर आप देख रहे हैं। इन सबके बीच संभल पर तौकीर रजा के भड़काऊ बोल सामने आए हैं। तौकीर रजा ने कहा कि बेईमानों के आगे हम नहीं झुकेंगे, घर में नहीं बैठेंगे, जवाब देंगे। यानी ऐसी स्थिति में भी तौकीर रजा भड़का रहे हैं और तौकीर रजा कह रहे हैं कि हम घर में नहीं बैठेंगे, हम जवाब देंगे। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि मुसलमान हक परस्त है, हक की बात करता है, बातिल की मुखालफत करता रहा है और बातिल की मुखालफत जब जब बेईमानी होगी मुसलमान इसी तरह रिएक्ट करेगा। ईमानदारी से देश चलाइए, प्रदेश चलाइए, कहीं से कोई रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन बेईमानी की जाएगी तो उसका जवाब दिया जाएगा और देना। आपको पता है मुसलमानों को किस तरह से भड़काया जा रहा है, जबरदस्ती खुला कहकर मारा जा रहा है। शासन प्रशासन वर्दी में रहने वाला खुद भगवाधारी है, वर्दी पहनने वाला खुद संगी है, वर्दी में आईपीएस डीएसपी ये घूमने वाले ये सब मुसलमानों के खून के प्यासे हैं। तभी तो सोशल मीडिया पे हमारे शहीदों के मारे जाने का जश्न मनाया जा रहा है और यूपी पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं है कि इनके खिलाफ कार्रवाई कर सके, क्योंकि ये सब सरकार के आदमी हैं, ये योगी के आदमी हैं। ये देखिए, भूमिहार सागर आतंकी लिखता है कि संभल से बड़ी खबर, एक और लुल्ली कटा आतंकी मोहम्मद नदीम मारा गया। पत्थरबाजों में से एक पत्थरबाज मोहम्मद नदीम आज अपने धर्म की खातिर शहीद हो गया, परंतु उसको झटका तब लगेगा जब पता लगेगा ऊपर 72 हुरे हैं ही नहीं और अल्लाह की जगह यमराज जी गरम तेल में तल रहे हैं। चंदन शर्मा लिखता है, मोहम्मद शहीद 72 हुरों के लिए रवाना, संभल पुलिस पर हमला किया था, आप डट बजाओ, हम आपके साथ हैं, जरूरत हुआ तो पीतल यानी गोली भी मारो, हम आपके साथ हैं, बुलडोजर भी चलाओ, हम आपके साथ हैं, हिंदू आपके साथ है, धन्यवाद उत्तर प्रदेश पुलिस। दीपक आतंकी लिखता है, संभल में पुलिस पर जानलेवा हमला करने वाले मोहम्मद शाहिद अब नहीं रहे, बोला था ना ये भारत है, इसे फिलिस्तीन मत समझो। क्या आप संभल पुलिस की कार्रवाई से खुश हैं? यानी जैसे दीपक शर्मा और इन लोगों ने ऑर्डर दिया हो और इनको पहले से पता हो कि संभल में क्या होने वाला है। आतंकी चौथा लिखता है सागर कुमार, सुअर दर्शन में काम करने वाला, कि पत्थरों के बीच एक पत्थरबाज की गोली लगने से मौत हो गई। अब ये तमाम पोस्ट चीख चीख कर कह रहे हैं भाजपाई, आरएसएस और ये तमाम दंगाई के इशारे पर यह नरसंहार किया गया है और पूरे देश भर में ऐसी तस्वीर बनाने वाले, ऐसा माहौल क्रिएट करने वाले कौन लोग हैं? ये चंद खास करके ट्विटर पे ऐसे लोग जो हैं ये लगातार हर 3 मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं, दंगा भड़काते हैं, लेकिन इनको यूपी पुलिस पकड़ती क्यों नहीं? शासन प्रशासन इनके ऊपर कार्रवाई करता क्यों नहीं? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसका लेटर आया हुआ है शासन प्रशासन पे कि चाहे ये कुछ भी कह दें इन पर कोई कार्रवाई मत करना, लेकिन अगर मुसलमान कुछ भी कह दे तो 7वें आसमान से उसे घसीट लाना? कौन है वो शख्स जो इन्हें छूट दे रहा है? ये ऑनलाइन बैठकर मुसलमानों की मौत का मजाक उड़ाकर मुसलमानों को भड़काकर देश में आग लगाना चाहते हैं। देश के जज को जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं उनको ये पोस्ट दिखते नहीं क्या? बड़े बड़े पत्रकार तथा कथित जो खुद पत्रकारिता के लिबास के अंदर सिर्फ गरचटाई कर रहे हैं, सिर्फ झूठ और मक्कारी परोस रहे हैं, क्योंकि अंदर से वो भी संगी है। मुसलमानों का कोई पुरसाने हाल नहीं। दीपक ने क्या कहा, लिखा था पोस्ट में अपने की फिलिस्तीन मत समझो। अरे हम फिलिस्तीन नहीं समझ रहे हैं इस देश को, न भारत फिलिस्तीन बन सकता है न बनेगा, लेकिन हां इजरायली कौन है, यहूदी स्टाइल कौन अपना रहा है, यहूदियों की तरह बुलडोजर कौन चला रहा है,
यहूदी सेटलर्स की तरह मुसलमानों के ऊपर एक भीड़ हमला कर रही है। वो कौन भीड़ है? वो किसकी भीड़ है? जैसे नेतन्याहू अपने लोगों को सपोर्ट कर कर कुछ भी करवा रहा है, वैसे भारत में कौन क्या करवा रहा है दुनिया को दिख रहा है। याद रखना, प्रभु श्री राम जिसको तुम मानते हो, तुम उसके मानने वाले नहीं हो। अगर तुम्हें यह सब देखने में मजा आ रहा है, तुम देशभक्त नहीं हो। अगर देश में यह आग सुलगते हुए देखकर तुम्हें मजा आ रहा है, मैं लोगों से अपील करूंगा, दुआ कीजिए। मैं मुसलमानों से अपील करूंगा, दुआ कीजिए। मस्जिदों को खाली मत छोड़िए। और इस बंदूक की गोली से तो ना हम डरे, ना हमारे बाप दादा डरे, ना हमारी औलादें डरेंगी। यही कहूंगा, मारना है तो यहां मारो, यहां, क्योंकि हम सावरकर की औलाद नहीं है। मेरे दोस्तों, मुसलमानों से अपील करूंगा, दिमाग और दिल खुला रखें, अपने बुजुर्गों को सुने, संविधान के तहत चलें, संविधान के तहत विरोध करें। अपने इलाकों में कैमरा जरूर लगवाएं। कहीं भी ऊंच नीच हरकत हो रही हो तो अपने फोन का कैमरा चालू रखें। सोशल मीडिया पर लाइव ब्रॉडकास्ट करें, लाइव स्ट्रीम करें। दोस्तों, सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कीजिए। आपके खिलाफ कुछ होता है तो तुरंत सबूत बनाइए, फोटो लीजिए, वीडियो बनाइए। अपने आसपास की मस्जिद, दरगाह, जो भी चीजें हैं उनके आसपास हिडन कैमरे लगवाइए। हाई क्वालिटी नाइट विजन हिडन कैमरे लगवाइए, क्योंकि आतंकियों को पता चलता है कैमरा लगा है तो उस पर आप जाल भी लगवा देंगे तो डंडा डालकर कैमरे को तोड़ देते हैं। याद रखिए, ये भारत है और जो ये सरकार है, इसके पास अब कुछ नहीं है सिवाय हिंदुओं को खुश करने का एक ही तरीका, मुसलमानों को मारो। इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।